गुड मॉर्निंग और राम राम भाई सभी को। क्या हाल आप लोगों के। कल हमारा पहला दिन था वेस्ट बंगाल में, जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है अभी ZRTI में। यहाँ पर हमारे GRSR सिग्नल्स वगैरह की चीज़ें ट्रेनिंग होगी। इससे पहले हमने गुवाहाटी में जो करा था उसमें हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसको 3 फेज लोकोमोटिव, कन्वेंशनल लोकोमोटिव वगैरह सीखे थे हमने। अब यहाँ पे 41 डेज वही जैसे 40 डेज़ की वहाँ हुई थी, 41 42 डेज़ की यहाँ होगी। और उसके बाद हम फिर डिवीज़न चल जाएंगे रूट लर्निंग के लिए। कल का हमारा पहला दिन था और दिन कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप सभी को गुड लक जिनका एग्ज़ाम है लोको पायलट का। भाई नेगेटिव मत करना, मज़े करके आना। एग्ज़ाम का फालतू में प्रेशर लेना मत, जितना आता है उतना करके आ जाना और पेन को ड्रॉप कर देना। प्री तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, 15 गुना में रिजल्ट निकलेगा, तो तुमको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं उसमें। कल हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग में पहला दिन था। पहले दिन में हमारा क्या क्या हुआ, हमको सबसे पहले तो 9:30 बजे के आसपास जहाँ हमारा क्लासेस लगेंगी ना वहाँ बुला लिया और अपना राष्ट्रगान हुआ। और फिर अंदर ले जाके हमको कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए। वहीं से कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ले जाने के बाद में वहाँ हमको सबको बिठा दिया और फिर थोड़ा सा इंट्रो टाइप का हुआ सबका। इंट्रो करने के बाद में तुमको काम आएगी चीज़, तुम ट्रेनिंग में आओगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस पहले से देख लो क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारा गुवाहाटी में जो था ना वो ट्रेनिंग शेड में हुआ था, तो वहाँ पे इतना मैनेजमेंट और वो सब इतना बढ़िया नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मल्टीपल पोस्ट की ट्रेनिंग होती है, तो वो पूरा सेटअप उस तरीके का ही है। और इन्वायरमेंट भी उन्होंने वैसे बना रखा है। थोड़ा सा आपको टाइम को पंचुअल रहना पड़ेगा और थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा तमीज़ में रहना पड़ेगा यहाँ पे, वैसा कुछ है, ठीक है। तो कल आए कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा लिया पहले हम सबको। बिठाने के बाद में इंट्रो करा दिया और फिर खुद ने भी बता दिया जो सर लोग थे 3-4 कि आगे तुम्हारे आने वाले डेज किस तरीके से बीतेंगे। और भाई पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, पिछले तुमने कुछ भी कराओ, कैसी भी ट्रेनिंग रही हो, यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, तुम वो चीज़ें भूल जाना, ठीक है। ऐसे करा के फिर हमको छोड़ा और बोला कि अब लाइब्रेरी से बुक्स लेके आओ। 3 किताबें दी हमको। मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मैंने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, लेकिन फिर भी 2 किताबें इंग्लिश में आई थी। 2 किताबें इंग्लिश की ली और उसके बाद में जो है हमने 2 किताबें इंग्लिश की, 1 हिंदी की थी, ठीक है। अब उसको मैंने तो पढ़ा भी नहीं, खोली भी नहीं, तो जब देखेंगे तब आपको बता भी देंगे उसमें क्या क्या होता है। और उसके बाद में लंच हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में हो जाता है क्लास से पहले ही 8:30 बजे के आसपास। फिर लंच वंच के लिए छोड़ दिया और उसके बाद बोला कि अब तुम जाओ आराम से अपना, और कल तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इस तरीके से कल का दिन बीता। और लेकिन यहाँ पे जगह बहुत अच्छी है, देखो मैं दिखाऊँ। और यहाँ का AQI भी अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है। जहाँ मैं पहले था ना वहाँ पे हमारा शेड था यार, और उसके जस्ट पीछे यार्ड था, तो वहाँ पे ना वो डस्ट उड़ती रहती थी एकदम। पेड़ काले कलर के पत्ते हो रखे थे पेड़ों के डस्ट से, तो वो सब यहाँ पे नहीं है। अब आगे का टाइम कैसे कैसे बीतेगा यहाँ पे, तो आज का तो मैं तुमको पूरा रूटीन शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो तुम अपना आराम से पढ़ाई करो, जियो लाइफ को, एंजॉय करो, और आने वाला टाइम तुम्हारा भी बढ़िया ही रहेगा। डोंट वरी। आई होप भगवान तुम्हारी जल्दी सुन ले, और तुम्हारा भगवान ने सुन लिया तो थैंक यू सो मच। तुम मुझे देख रहे हो अभी भी, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और देखो यहाँ पे मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे यार, मुझे इस तरीके की रेलवे कॉलोनी अच्छी लगती है। कभी कभी मन करता है ना कि हमको भी क्वार्टर मिलेंगे, हम जब जॉब लगने के बाद पूरा जब हम ज्वाइन कर लेंगे इसको पूरा, देन तो ऐसे क्वार्टर मिलने चाहिए। देखो यार कितना सुंदर है क्वार्टर ना। हालांकि हाँ, मेंटेन खुद करना पड़ता। बाइक के पीछे से देखो, ये सुबह सुबह मॉर्निंग की कितनी क्लियर क्रिस्टल धूप आ रही है। और यहाँ पे जो यहाँ पर ये डॉगेश भाई लोग हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा घूमते हैं। थोड़ा सा भी तेज रनिंग करो और ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो सिक्योरिटी के लिए। ओए क्या है भाई, चलो 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 भाई। अरे जा यार, भाई लोग अपने ही भाई है, चलो। ये बर्ड्स है, इनकी भी आवाज़ बढ़िया लगती है सुबह सुबह। तुमको कैमरे में भी ये रिकॉर्ड हो जाएगी ये चीज़ें, तो ऑडियो तुमको सुनाई देगा पीछे पीछे। ये आवाज़ ना गांव में सुनाई देती थी मुझे, उसके बाद में वहाँ गए, वहाँ बिल्कुल नहीं आती थी आवाज़ गुवाहाटी में, लेकिन यहाँ वो आवाज़ें फिर से। दैट्स गुड साउंड फॉर मी। अब चलते हैं भाई, और नहाएंगे धोएंगे, कैंटीन में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, देन क्लास ज्वाइन करेंगे। उसका जो भी होगा तुमको बता दूंगा, ठीक है भाई। हाँ भाई, रेडी हो चुके हैं हम पूरा अपना एकदम फर्स्ट क्लास। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद में हम क्लास में जाएंगे और आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और कैसी क्लास होती है आप लोगों को बताएंगे, लाइक है यूट्यूबर। और फिर जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में हम आपके सामने वापस आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो ये है भाई हमारी कैंटीन का खाना, लंच में रोटी दाल 2 सब्जियाँ और रसमलाई साथ में। अच्छा खाना मिलता है हमारी कैंटीन में, तो इसकी कोई टेंशन है नहीं। अभी ये क्लास खत्म होगी, शाम को थोड़ा लेट क्लास खत्म होती है और यहाँ पे सनसेट भी जल्दी होता है। तो क्लास ख़त्म करके हम लोग अभी वर्कआउट करके जिम वगैरह जाके और अभी रनिंग करके आया हूँ। सुना है तुम्हारी एग्ज़ाम जो है उसमें पैटर्न थोड़ा बदला है कि साइंस थोड़ी कम आ रही है, मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा पूछ रहे हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा। खाना खा लेते हैं एक बार,
ठीक है, आराम से बैठो, एंजॉय करो, अपनी पढ़ाई करते रहो, टेंशन मतलब ना फालतू की। खाने खाते ही आपको थोड़ा बात करेंगे आपसे बैठ के 2-4 मिनट, देन आपको डर थोड़ा ख़त्म करते हैं, जो डर रहे हो ना आप एग्ज़ाम के चक्कर में, वो डर ख़त्म करते हैं आपका। कैंटीन में आ चुके हैं भाई, खाना वाना खा लेते हैं एक बार, लड़के लोग खाना खा रहे हैं। तो ये है भाई हमारी कैंटीन खाना, जिसमें 3 सब्जियाँ, रोटी और दाल। अगेन अच्छा खाना। के बज रहे हैं 10 अभी, और अब जाके मुझे टाइम मिला है, नहाया हूँ धोया हूँ, अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया और खाना वाना खा लिया। अब थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और आपसे थोड़ी बातें करके और फिर ऑफ कर देंगे फ़ोन और सो जाएंगे। सुना है आपका एग्ज़ाम अभी जो चल रहा है लोको पायलट का, इसमें साइंस के क्वेश्चन कम पूछ रहा है और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तुम पढ़ ही रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा आने का मतलब ये है कि टाइम टेकन और आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको कम कम लग सकता है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड इनफ होती है, और वहीं पे मैथ्स और रीजनिंग के सवालों करने को आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट चाहिए होती है ना। 1 मिनट तो मैं मान के चलता हूँ, 1 मिनट तो चाहिए होती है उसको करने के लिए। कई कई क्वेश्चन अपन को 30 सेकंड में हो जाएंगे, कई कई क्वेश्चन आपको जो 20 सेकंड में भी कर सकते हो आप, लेकिन एवरेज 1 मिनट लेता है क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्या करना है, अब देखो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के, तो आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट कर लो, जो आपको देखते ही आप 10-12 सेकंड में कर लो उसको, 15-20 सेकंड में कर लो उसको, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटैम्प्ट करो। इसके अलावा जो टाइम टेकन क्वेश्चन है उनको देखते ही जंप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जो इजी क्वेश्चन लगे सबसे पहले उसको निपटा दो, क्योंकि अगर तुम पहले से ही टफ क्वेश्चंस में फंसोगे ना, तो तुम्हारे आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे जो इजी रहेंगे उनको भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि दिमाग ब्रेन ना एक प्रेशर में जाएगा टफ क्वेश्चंस को देख के, फिर उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, और देन वो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा ना, तो आपसे इजी क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, एक सजेशन भी है मेरी तरफ से कि जंप करना सीखो क्वेश्चंस को, नेगेटिव में जाओ मत। जैसे आपको 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को जज कर लेना है कि क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। अगर आपसे आ रहा है तो आप उसको उड़ा दोगे, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं इसको कितनी देर में कर सकता हूँ, क्योंकि कई कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको टाइम लोगे, और जहाँ आपके कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होंगे उसको आप देखते ही कर दोगे। तो जो क्वेश्चन आप देखते ही कर पा रहे हो ना, उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करो, क्योंकि उसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मेंटली एक प्रेशर रिलीज़ होगा। जब वो प्रेशर तुम्हारे हटेगा ना खोपड़ी से, तो तुम आने वाले टफ क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे मैं तुमको पहले भी बताया हूँ कि पेपर हमेशा 3 तरीके का होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक टाइप जो आप देख के कर दोगे, दूसरा टाइप जो आप कर दोगे लेकिन टाइम टेकन है, एक वो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपसे होंगे नहीं, ठीक है। तो जो टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे वो होंगे जो आप कर तो दोगे लेकिन टाइम लेंगे आपसे, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ढंग से, तो उन प्रश्नों को स्किप करो, क्योंकि उनको नेक्स्ट अटैम्प्ट में करना, फिर उस अटैम्प्ट में आप उसको पूरा फाड़ दोगे बहुत ढंग से। एकदम से जो मिनट्स के अंदर होना ना, सेकंड्स के अंदर देखते ही तुमको लग रहा है कि ये तो मैं कर ही दूंगा, उसको पहले कर लो, वो तुम्हारे को नंबर दिलाएगा और कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखना, डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को फटाफट जंप करके आगे जाने का और उससे अपना कॉन्फिडेंस को हाई करने का। गुड लक आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छे से देना, और मैं तो अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ाई के जो रिलेटेड जो व्लॉग्स लेके आ रहा था वो नहीं ला पाऊँगा यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इतना बिजी शेड्यूल सा हो गया सुबह 7 बजे उठो, नहाओ धो, रनिंग करो, और फिर वापस ब्रेकफास्ट करके क्लास में जाओ, 5-5:30 बजे आओ, यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है तो शाम जल्दी हो जाती है, फिर जाओ रनिंग करके जिम जाओ, जिम से आओ, नहाओ धो, डिनर करो, 10 बज गए, लोग इसी में नहाने धोने में 10 बज गए। तो इसलिए तुमको बेस्ट ऑफ लक है, तुम अच्छे से अपनी तैयारी करके जाना। और मैथ्स रीजनिंग है तो तुम अभी रिव्यू देखने से तुमको पता लग ही जाएगा पेपर कैसा आ रहा है, उस अकॉर्डिंग तुम ना ऐसे मत देखना कि पेपर के में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज़ को इतने क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, तुम उसमें डिप्रेशन चले जाओगे, टेंशन में जाओगे। तुम ये देखना किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, उस टाइप के प्रश्नों को उठाओ, और रेगुलर कोई बहुत सारे यूट्यूबर टीचर होंगे जो ये सब करवा रहे होंगे, अभी साहिल सर हैं और भी बहुत सारे नीरज सर हैं, जितने भी मैथ्स रीजनिंग साइंस के क्वेश्चन जो करा रहे हैं, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि वैसा ही पेपर आएगा जो पेपर 13 तारीख को हुआ है, जो 14 तारीख को होगा, 18 तक वैसा ही एकदम सेम फ्लो में चलेगा पेपर। तो उस फ्लो को फॉलो करो और आपका नंबर गेन हो जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, जिन लड़कों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिन भाइयों बहनों का एग्जाम अभी तक बाकी है भाई, 2 एग्जाम, और अच्छे से दो, ठीक है, पूरी कॉन्फिडेंस से दो, नेगेटिव मार्किंग में जाना मत, और क्वेश्चंस को जंप कर लेना, जैसे लगे ना टाइट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, देखते स्किप करो उसको, बाद में आना उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ओके। और फिर अच्छे से अटैम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग में जाना मत, बहुत कम कट ऑफ जाएगी, इतनी जितना टेंशन में तुम जा रहे हो उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और एक चीज़ और बताऊँ, तुमको लग रहा है कि जो लड़के पहले सिलेक्शन ले चुके हैं वो अब एग्जाम देंगे तो वो हमारा कॉम्पिटिशन टफ कर देंगे, तो वो लोग एग्जाम नहीं देंगे। डिपार्टमेंट हम जैसे लड़कों को, जैसे मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आता हूँ, डिपार्टमेंट हमको NOC दे ही नहीं रहा है, तो आप लोगों की टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है।
अच्छे से तैयारी करो। गुड लक आप सभी लोगों को। अब मैं सोता हूँ, गुड नाइट। मिलते हैं अगली मॉर्निंग में आपसे एक नई शुरुआत के साथ और अच्छी बातें करेंगे। बड़ी बड़ी आपको क्यों टेंशन पालनी बिना फालतू में, लाइफ एक है और अपनी तरीके से जियो उसको, क्यों बिना फालतू की टेंशन में पाल रहे हो। और एग्ज़ाम बहुत एग्ज़ाम है यार, इतना टेंशन में, बिना टेंशन के एग्ज़ाम दोगे तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये बात पक्की है। बाय बाय, ध्यान रखना, गुड नाइट, राम राम।